अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक राइबोसोम। हमारा पहला चैप्टर हो रहा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसका जो आज का टॉपिक होगा वो होगा राइबोसोम। इससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर वीडियो बनाई। तो अब हम देखते हैं कि राइबोसोम किस चीज को कहते हैं। बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में तो कुछ यहाँ पे पहले पढ़ते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ है। राइबोसोम, राइबो मीन्स राइबोस, जो 5 कार्बन कंपाउंड शुगर होता है उससे ये नाम हमने लिखा हुआ है कि राइबो, राइबोस से निकला हुआ है। और सोम का मतलब है बॉडीज। ये हमारे पास जो होते हैं राइबोसोम, ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे पास राइबोस से बने होते हैं या आरएनए से बनते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या कहते हैं, इट इज डिस्कवर्ड बाय जी ए प्लेडी इन 1955। इसको पहली बार डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने और उसका नाम हमारे पास जो है वो है गोल्जियो इमेल प्लेडी, जी प्लेडी, ठीक है। अब ये राइबोसोम होते क्या है। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलीज विच हैज नो मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये हमारे पास छोटे ऑर्गेनेली होते हैं और जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं उन सब के ऊपर तकरीबन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है वो, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते। ये राइबोसोम जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि राइबोसोम आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या था, यहाँ पे मैंने लिखा है ना नो मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर भी हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होते हैं। अच्छा, राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ये राइबोसोम हमारे पास बने होते हैं राइबोसोमल आरएनए से और इसके अलावा प्रोटीन से। प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, ये राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि अब देखिए, एंड आर फॉर्म एंड न्यूक्लियोलिस, और ये जो हमारे पास राइबोसोम है ये सेल के न्यूक्लियोलिस में जाके बनते हैं, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, जिसके हमारे पास 2 सब यूनिट होते हैं। एक हमारे पास लार्ज सब यूनिट होता है जबकि एक हमारे पास स्मॉल सब यूनिट होता है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होगा उसका जो लार्ज सब यूनिट है वो 50s का होता है जबकि स्मॉल सब यूनिट 30s का होता है। और इसके अलावा ये टोटल जो राइबोसोम है ये ETS का होता है, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो उसका लार्ज सब यूनिट हमारे पास 40s का होता है जबकि स्मॉल सब यूनिट हमारे पास 30s का होता है और ये टोटल हमारे पास 70s का होता है। यहाँ पे S के बारे में मैंने लिखा है कि S का मतलब ये है कि हमारे पास सेडिमेंटेशन रेट जो हमारे पास इसका राइबोसोम का है उसको हम इस वजह से इसके साथ ये S लिखते हैं। सेडिमेंटेशन हमारे पास एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, स्यूडो ब्रेग ने, और इसको स्यूडो ब्रेग जो साइंटिस्ट है उसका जो यूनिट उसने दिया था तो उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम डायग्रामेटिकली देखना चाहते हैं इस चीज को कि अब देखिए ये मैंने एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, ठीक है। अब राइबोसोम, अगर ये राइबोसोम हमारे पास प्रोकैरियोटिक का होगा तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या होगा, ये लार्ज सब यूनिट प्रोकैरियोटिक में 70s का होगा, लेकिन यही यूकैरियोटिक में कितना होगा, ETS का होगा, ठीक है ना। कौन सा, ये लार्ज सब यूनिट। अच्छा, इसके बाद ये स्मॉल सब यूनिट जो होगा, अगर प्रोकैरियोटिक का है तो प्रोकैरियोटिक में ये हमारे पास क्या होगा, ये 30s का होगा। और यूकैरियोटिक में भी ये हमारे पास क्या होगा, यूकैरियोटिक में भी ये 30s का होगा। दोनों में ये 30s का पाया जाता है। स्मॉल सब यूनिट प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, 40s का होगा, जबकि हमारे पास ये स्मॉल सब यूनिट 30s का होगा। यूकैरियोटिक के अंदर लार्ज सब यूनिट हमारे पास 50s का होता है जबकि हमारे पास स्मॉल सब यूनिट का जो है ये 30s का होता है।
एक्चुअली अगर हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में देखें ना, तो ये टोटल हमारे पास यूकैरियोटिक में 80s नहीं होता, बल्कि यूकैरियोटिक के अंदर ये हमारे पास 100s तक होता है, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक में ये 80s का होता है, यूकैरियोटिक में 100s का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर ये हमारे पास 80s का होता है। लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं तो कॉम्बिनेशन की वजह से ये इसका जो हाफ एरिया होता है, इस लार्ज सब यूनिट का एक हिस्सा जो है नीचे वाला ये वाला हिस्सा जो अटैच हो रहा होता है स्मॉल सब यूनिट के साथ, ये हमारे पास क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है स्मॉल सब यूनिट के अंदर। तो इस वजह से क्या हो जाता है हमारे पास, इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम है ये 80s का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम 70s का होता है। अच्छा, इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे मैंने ये एक सेल का डायग्राम बनाया हुआ है। इस सेल के अंदर देखिए ये सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियस न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोलिस होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सेल के यहाँ पे न्यूक्लियोलिस होता है। न्यूक्लियोलिस के यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, इस जगह पे क्या बनते हैं, ये राइबोसोम बनते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोलिस के अंदर ये हमारे पास जो होते हैं राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिलकर इसको बनाते हैं। प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए मिलकर हमारे पास न्यूक्लियोलिस में क्या करते हैं, राइबोसोम को बनाते हैं। फिर उसके बाद ये राइबोसोम हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स की वजह से थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। बाहर कहाँ पे आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, ठीक है। अब ये क्या होगा हमारे पास, अभी जो हमारे पास ये राइबोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आएंगे तो या ये फ्री फॉर्म में होंगे, फ्री एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना, या हमारे पास ये फ्री एग्जिस्ट करेंगे, और या ये हमारे पास क्या होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे, ठीक है ना, अटैच होंगे। अब हमारे पास वो राइबोसोम जो न्यूक्लियोलिस से बाहर आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं और वो फ्री एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो फ्री एग्जिस्टेंस में क्या करते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसीज को हमारे पास ये क्या करते हैं, बनाते रहते हैं, या हेमोग्लोबिन को बनाते हैं। जबकि हमारे पास जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो हमारे पास अटैच होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास प्रोटीन की साइंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। एक बार फिर से देखें, हमारे पास राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं, राइबोसोम न्यूक्लियोलिस के अंदर बनते हैं, ठीक है। अब किस चीज से बनते हैं, जब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन आपस में मिलकर इस राइबोसोम को बनाते हैं। बनाने के बाद क्या होगा, ये राइबोसोम न्यूक्लियोलिस से बाहर आके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब अगर ये साइटोप्लाज्म में आता है तो हमारे पास ये फ्री फॉर्म में होगा, फ्री एग्जिस्ट करेगा, और या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा, ठीक है। जो हमारे पास फ्री एग्जिस्ट करेंगे ये हमारे पास होमोग्लोबिन बनाने के लिए यूज होते हैं। ये अनमेच्योर राइबोसोम होते हैं और ये हमारे पास होमोग्लोबिन बनाते हैं, आरबीसीज बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो गया वो क्या करेगा, वो बाद में जाके हमारे पास क्या करते हैं, प्रोटीन साइंथेसिस करते हैं। किस तरह करते हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए, राइबोसोम आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सेल में न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। क्योंकि हमारे पास सेल के न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना डीएनए होता है, ठीक है। तो जहां पे हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होगा वहां पे हमारे पास राइबोसोम की क्या होगी, सिंथेसाइजेशन होगी, राइबोसोम वहां पे बनेगी। तो सेल के साथ साथ कहां पे, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होंगे, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होंगे। अच्छा, अब देखिए, राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन साइंथेसिस। राइबोसोम का काम ये होता है कि ये प्रोटीन की साइंथेसिस करे, प्रोटीन को बनाए, ठीक है।
राइबोसोमल सब यूनिट कंबाइन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम के जो लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है, ये हमारे पास कब कंबाइन होंगे? ये हमारे पास उस टाइम पे कंबाइन होंगे जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, ठीक है ना। इसके बाद अब इन दोनों की ये कॉम्बिनेशन जो होगी, ये अटैचमेंट जो होगी, ये हमारे पास आयंस की वजह से होती है, साल्ट की वजह से होती है, और उस आयन में हमारे पास एक मैग्नीशियम आयन है। तकरीबन ये हमारे पास इन दोनों की अटैचमेंट जो है ये मैग्नीशियम आयन की वजह से होता है, ठीक है। फिर क्या है? When many ribosome are attached with messenger RNA is called polysome। और जब एक मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत ज्यादा राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तब उसको हम पोलिसोम कहते हैं। डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या था कि हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज में काम करते हैं, कब? जब ये हमारे पास कंबाइन होंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सब यूनिट है हमारे पास, जिसको हम लार्ज सब यूनिट कहते हैं, और एक हमारे पास स्मॉल सब यूनिट होता है, ठीक है ना। अब लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जब मैसेंजर आरएनए आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए है, ठीक है। जब ये एमआरएनए आता है तो उस टाइम पे मैग्नीशियम की वजह से क्या होगा? मैग्नीशियम की वजह से हमारे पास ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट आपस में क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। अटैचमेंट के बाद हमारे पास यहाँ पे एक टी आरएनए होता है, टी आर एन ए, ठीक है। अब टी आर एन ए जो हमारे पास होता है, इसके साथ यहाँ पे क्या होता है? अटैच होता है हमारे पास अमाइनो एसिड अटैच होता है। तो अब लार्ज सब यूनिट में हमारे पास 3 फेजेस होती है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये होता है, हमारे पास जो टी आर एन ए जो होता है इसका एक्सेप्टर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं हमारे पास? यहाँ पे टीआरएनए को यहाँ पे ला के इस पे ऊपर अटैच कर देता है और इसकी वजह से कोडिंग होती है। जब कोडिंग होती है तो यहाँ पे क्या होगा? इसके बाद ये हमारे पास फॉस्फेट होता है यहाँ पे, फिर ये ट्रांसफर हो जाता है इस जगह पे, और आखिर में हमारे पास ये एग्जैक्ट इस साइड से कर लेता है। तो हमारे पास क्या होगा? टीआरएनए आके यहाँ पे अटैच होते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसाइजेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक जगह पे, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैसेंजर आरएनए एक है और उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत ज्यादा राइबोसोम अटैच हुए हों, तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे? उस टाइम पे हम उसको पोलिसोम कहेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में किसी के कोई क्वेश्चन हो और इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक हमसे कराना चाहते हैं समझने के लिए, तो आप हमें कमेंट में वो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।